प्लेनेट यूराना, जो कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा सुंदर प्लेनेट माना जाता है। आखिर ये इतना सुंदर और इतना ज़्यादा प्रभावशाली प्लेनेट कैसे बना, चलिए जानते हैं हम इसकी स्टोरी से, जिसके लिए हमें चलना पड़ेगा कुछ साल पीछे। सन 1998 तो हम आ चुके हैं यूराना के सबसे बड़े किंगडम यूराना सिटी में। इस किंगडम के लोग पोकेमॉन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्हें अपनी डेली रूटीन के कामों में यूज़ भी करते हैं। बहुत ही तरह के अलग अलग सुंदर पोकेमॉन इस जगह पर पाए जाते हैं और कुछ अलग अलग तरह के पोकेमॉन भी, जिनके बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं है। ये यूराना प्लेनेट और ये यूराना सिटी स्टार्टिंग से इतनी सुंदर सिटी नहीं थी, बल्कि ये सिटी बहुत ही ज़्यादा बंजर, पानी की कमी और पोकेमॉन की कमी होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। आखिर हम जानते हैं कि कैसे यूराना प्लेनेट इतना ज़्यादा सुंदर हुआ। तो ये घटना है 2 साल पहले की, जब आर्कियस इंसानों पे भरोसा करता था और उनको अपना जीवन का ज्वेल दिया था, जिस पे इंसानों ने उससे धोखा दिया और आर्कियस को गुस्सा दिलाया। आर्कियस के उस जीवन के जूल को छीनकर आर्कियस की पावर को हथनाने की नाकाम कोशिश की वजह से आर्कियस गुस्सा हो गया था और अपने इस प्रतिशोध को पूरा करने के लिए आर्कियस ने बदला लिया। वही प्लेनेट के तीनों पोकेमॉन ने आर्कियस को रोकने की कोशिश करी, क्योंकि वो इंसानों से इतनी ज्यादा नफरत करने लग गया था कि उनके वजूद को ही मिटाने वाला था। वहीं पे दोनों हमारे ऐश केचम, जिसने आर्कियस का भरोसा जीता और उसे बताया कि हम उसके दोस्त हैं, और उसके बदौलत ही आर्कियस ने इंसानों पे भरोसा किया और अपने जजमेंट को रोककर अपने जीवन के झोल को वापस लेकर आर्कियस चले गया प्लेनेट अर्थ को छोड़कर। हमारा लेजेंडरी आर्कियस बहुत ही ज़्यादा घायल होने के कारण इधर से उधर भटक रहा था और प्लेनेट से प्लेनेट जा रहा था, जहाँ पर उसको एक ऐसा प्लेनेट मिला जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में था, जहाँ के पेड़ पौधे सूख चुके थे, पानी तो था ही नहीं और ज़मीन में दरारें पड़ रही थी। वहीं पे उसे एक ऐसा इंसान मिला जिसने आर्कियस का भरोसा जीत लिया, जो कि और कोई नहीं होता है यूराना किंगडम का महाराज ओडेन। महाराजा ओडेन बहुत ही ज़्यादा दयालु और अपने प्रजा के लिए हमेशा खड़े रहने वाले राजा थे। अपने पिता मार्कस की बदौलत वह अपने कुल के 7वें राजा बने थे, जो कि एक महान शक्तिशाली राजा थे। आर्कियस को जख्मी हालत में देख महाराज ओडेन ने पूरे 1 महीने तक आर्कियस की सेवा करी। इस वजह से आर्कियस बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसका विश्वास पहले से 2 गुना बढ़ गया और उसने महाराज ओडेन को अपनी सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ दी, जो कि थी जीवन का ज्वेल, जिसकी वजह से यूराना प्लेनेट दोबारा से जी उठा और पानी से लेकर हर चीज़, हरियाली, पोकेमॉन सब दोबारा से वापस आ गए। यहाँ तक कि यूराना के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तभी से पूरे यूराना में आर्कियस की पूजा होने लगी। आर्कियस उन सब के लिए एक भगवान बन चुका था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। यूराना के लोग और साथ ही ओडेन ने आर्कियस के लिए एक पाथ बनाया, जहाँ पर आर्कियस आकर सो सकता था और आराम कर सकता था, जहाँ पे यूराना के लोग उसके लिए सेवा करते थे और उसके लिए अलग अलग चीज़ों का भेंट चढ़ाते थे। तो ऐसे यूराना बना था दुनिया का सबसे सुंदर प्लेनेट, और इसी खुशी को दुगना करने के लिए अब होने वाला था एक बहुत बड़ा चमत्कार। महाराज ओडेन अपने किंगडम के सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजा थे। वहीं पे महाराज ओडेन की 2 पत्नियां थीं। उनकी सबसे पहली पत्नी थी क्वीन मैरीन, जो कि बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव की रानी थी, और उनकी दूसरी पत्नी का नाम था महारानी लीजा, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल और बहुत ही ज़्यादा घमंडी। कुछ टाइम बीतने के बाद महाराज की दोनों पत्नियों के एक एक लड़के होते हैं। उनकी पहली पत्नी मैरिन के बच्चा होता है राजकुमार लुइस, जो कि अपने पिता की तरह बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दयालु और हर चीज़ में एकदम परफेक्ट हैं। और उनकी दूसरी महारानी लीजा के बेटा होता है राजकुमार डियाब्लो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। समय मानो हवा की तरह बीत जाता है, जहाँ पर महाराज ओडेन अपने दोनों बेटों को बहुत ही अच्छे से सब चीज़ सिखाते हैं कि कैसे महान आर्कियस की वजह से इस बेजान प्लेनेट में जान आ गई और महाराज ओडेन कैसे अच्छे राजा बन पाए और अपनी प्रजा के लिए अच्छे से खड़े रह सके। वक्त के साथ ओडेन के दिए हुए ज्ञान के कारण दोनों बेटे बहुत ही अच्छे से बड़े होते हैं और अपने हर एक चीज़ में परफेक्ट बन जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है।
टाइम बीतने के साथ साथ राजकुमार लुइस अपने अच्छे व्यवहार और अपने अच्छे आचरण की वजह से पूरे प्रजा में बहुत ही ज्यादा मशहूर थे। वहीं पे दूसरी तरफ राजकुमार डियाब्लो को कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि राजकुमार डियाब्लो से सब डरते थे, क्योंकि वह बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे। वहीं दूसरी तरफ महाराज ओडिन, जो कि अब बूढ़े हो चुके थे और उन्हें अपने आगे के किंगडम के लिए एक राजा चाहिए था। अपनी बड़ी पत्नी का बेटा और इंसानियत में सबसे आगे और आर्कियस की सेवा करने वाला लुइस को ही महाराज ओडिन अपने किंगडम का महाराज चुनते हैं। यह डिसीजन महाराज ओडिन इसलिए लेते हैं क्योंकि लुइस आर्कियस के लिए बहुत ज़्यादा सेवा करता था। महाराज ओडिन की वजह से राजकुमार लुइस को बना दिया जाता है प्लेनेट यूराना और किंगडम यूराना सिटी का नया महाराज। ये चीज सुनकर कि लुइस को नया महाराज बना दिया गया है, डियाब्लो को बिल्कुल खुशी नहीं होती है, क्योंकि डियाब्लो उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा शार्प माइंड का था। लुइस ने बहुत सी जंग जीती और अपने किंगडम का नाम रोशन किया और हमेशा आर्कियस की सेवा करी, जिससे आर्कियस बहुत ही ज्यादा खुश रहा। वहीं पे कुछ समय बीतने के साथ साथ दोनों भाइयों में जो रिश्ता था वो बहुत ही ज्यादा खराब होने लग रहा था, जहाँ पर डियाब्लो लुइस से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगे थे। दिन किंगडम में जहाँ पे महाराज लुइस अपना काम कर रहे होते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ गुस्से में चूर डियाब्लो लुइस के सामने आ जाता है और बोलता है, पता नहीं उस बूढ़े ओडिन ने तेरे अंदर क्या देखा, तेरी इस काइंडनेस की वजह से तुझे महाराज बना दिया और मुझ जैसे शक्तिशाली राजा को छोड़ दिया। डियाब्लो, मैं जानता हूँ तुम मेरे महाराज बनने से दुखी हो और मैं चाहता भी था कि तुम महाराज बनो, पर जैसा ओडिन के कहने पे हुआ है यहाँ पर वैसा ही मैंने किया है। पर तुम इतना गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं करूंगा तो क्या नाचूंगा, वैसे भी ये सब चीज कुछ ही टाइम के लिए तुम्हारे पास। लुइस, मजे ले लो राजा बनने के, क्योंकि कुछ समय बाद मैं वापस आऊंगा और ये जो किंगडम है तुमसे छीन लूंगा। ये किंगडम क्या, ये पूरी दुनिया में छीन लूंगा, क्योंकि जो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया है इस प्लेनेट पे, इस किंगडम पे, मैं इस व्यवहार को नहीं भूलूंगा और आऊंगा और वचन देता हूँ तुमको मौत के आंसू रुलाऊंगा। तभी डियाब्लो अपने पोकेमोन को निकालकर लुइस पे हमला कर देता है और लुइस के सामने से 9-2-11 हो जाता है। वहीं पे डियाब्लो के पोकेमोन से प्रोटेक्ट करता है लुइस का बॉडीगार्ड, जो कि होता है फेंटन। डियाब्लो को पता होता है कि कैसे उसे पूरी दुनिया पे काबू करना है, तो वो सीधा जाता है आर्कियस ट्री की तरफ। आर्कियस ट्री के पास जाकर डियाब्लो आर्कियस ट्री में से जीवन का ज्वेल को निकाल लेता है और लेकर भाग जाता है। ये बात महाराज लुइस को पता नहीं होती है कि डियाब्लो ऐसा भी कदम उठा सकता है कि वो जीवन का ज्वेल लेके ही भाग जाए। डियाब्लो जीवन का ज्वेल को लेकर प्लेनेट को ही छोड़कर चले जाता है, जहाँ पर लुइस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर लुइस आर्कियस पाथ पे जाके आर्कियस को समन करता है और आर्कियस को आज का हुआ सब चीज बताता है। ये बात सुनकर आर्कियस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उस जीवन के ज्वेल में पूरे आधे ब्रह्मांड तक की ताकत थी। आर्कियस के बॉडी के प्लेट्स में 17 प्लेट्स के साथ ये वाला जीवन का ज्वेल पूरी 8 प्लेट के साथ बना था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। किंगडम पे बहुत बड़ा खतरा आने वाला, ये बात लुइस भी बहुत अच्छे से जानता था, पर कैसा खतरा ये उसे नहीं पता था। मुझे नहीं लगता मैं किंगडम की रक्षा कर पाऊंगा। अब तो आर्कियस की आधी ताकत भी चली गई है और इस किंगडम को मैं सपोर्ट कैसे करूं? कैसे मैं किंगडम के लोगों को बताऊं कि इस किंगडम की सुरक्षा मेरे हाथों में है? मैं अपने पिता को दिया हुआ वादा, ओडिन को दिया हुआ वादा मैं नहीं निभा पाऊंगा। मैं नहीं कर पाऊंगा अपने किंगडम की सुरक्षा। अब मेरा क्या होगा? मैं टूट चुका हूँ पूरी तरीके से। लुइस, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। लुइस की होने वाली पत्नी और इस किंगडम की राजकुमारी लॉरा ने लुइस को संभाला और बताया कि आगे के लिए हमें प्लान बनाना चाहिए, ना कि रोना चाहिए। और इस टाइम पूरे किंगडम का भरोसा सिर्फ हम पे है कि हम कैसे आर्कियस को बचाएंगे और अपने किंगडम को, तो हमें लड़ना पड़ेगा। हाँ लॉरा, तुम ठीक कह रही हो, हमें अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, पता नहीं आगे क्या हो। तो चलिए गाइस, दूसरी तरफ चलते हैं हम प्लेनेट अर्थ पे, देखते हैं कि प्लेनेट अर्थ पे क्या हो रहा है। और आप सभी समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अरे ये क्या, हमारे हीरोज तो सो रहे हैं, ऐश, कैचम और पिकाचू।
जैसा कि गाइस आप सभी जानते हो कि ऐश केचम ने और पिकाचू ने मिलकर मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन को होने से बचाया। अगर आपने मल्टीवर्स डिस्ट्रक्शन पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है और सेकंड भी नहीं देखा है तो गाइस जल्दी से जाके देख लो, दोनों मूवीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस मल्टीवर्स टूर्नामेंट होने में है अभी 2 महीने का टाइम। ऐश केचम आ चुका है पैलेट टाउन वापस से ट्रेनिंग करने के लिए और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। पर अभी तो हमारे हीरोज बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी ऐश केचम की मॉम की आवाज आती है कि उठ जाओ, नाश्ता बन चुका है। हाँ मॉम, मैं उठ गया, आ रहा हूँ बस। अरे पिकाचू चलो चलते हैं, कुछ खाते हैं यार। नाश्ता पानी करके हमारा ऐश केचम हो जाता है रेडी। पिकाचू आज हम जी जान लगा के ट्रेनिंग करेंगे क्योंकि मल्टीवर्स टूर्नामेंट आने वाला है और मुझे हराना अपने डैड को। बहुत बढ़िया आशु बॉट, बस 2 पुशअप और। जैसा कि गाइस आप सभी देख रहे हैं, ऐश केचम अपने जी जान लगा के प्रैक्टिस कर रहा है और अपने पोकेमोन को बेहतर से बेहतर बना रहा है। ऐश केचम ने मल्टीवर्स टूर्नामेंट की बात सबको बता दी है। मैं जाने वाला हूँ मल्टीवर्स टूर्नामेंट में। तो इस चीज के लिए ऐश केचम की हेल्प कर रहे हैं मिस्ट्री और ब्रॉक। अब मजा आएगा ना वीडियो जब तीनों ओजी कैरेक्टर साथ में होंगे। तैयारी जोर शोर से चल रही होती है जहाँ पे सबसे पहले ऐश केचम अपने गिबल को ट्रेन करता है। चलो मिस्टी, चलो 1v1 बैटल करते हैं मेरे गिबल के साथ। ठीक है, मगर हार जा तो मम्मी के पास मत जाना रोते रोते। हाँ ठीक है मिस्टी, पर मुझे हरा के तो दिखाओ। शायद से तुम भूल चुकी हो तुम एक चैंपियन के सामने खड़ी हो। लेट्स गो गिबल, मैं तुम्हें चुनता हूँ। गिबल बता दो कि चैंपियंस के पोकेमोन कितने पावरफुल होते हैं। सपने में जाओ स्टारमी, मैं तुम्हें चुनती हूँ। स्टारमी यूज रैपिड स्पिन। जल्दी गिबल अपना सिग्नेचर मूव ड्रैको मीटियोर। और यहाँ पे गिबल ड्रैको मीटियोर के एक ही बार से स्टारमी को हरा देता है। लो मिस्टी, मैंने तुमसे क्या बोला था, तुम मेरे से जीत नहीं पाओगी। कोई बात नहीं स्टारमी, तुमने बहुत अच्छा लड़ा। यहाँ पर ऐश केचम जी जान से अपने मल्टीवर्स टूर्नामेंट के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ तक कि वो ब्रॉक और गैरी के साथ भी अच्छे से लगा पड़ा है। पर ऐश केचम को पता नहीं है कि दूसरे प्लैनेट्स में क्या हो रहा है और आर्कियस पे कितना बड़ा खतरा आने वाला है और उसके साथ साथ अर्थ पे भी। आखिरकार मेरे इतने दिनों की मेहनत रंग लाई और मैंने जीवन के ज्वेल में से प्लेट्स को निकालना सीख लिया। अब मैं जीवन के ज्वेल में से सारी पावर को कंज्यूम कर लूंगा और एक ऐसा ताकतवर पोकेमोन बनाऊंगा जो आर्कियस तक को मार सके। इतनी ताकत से मैं यूराना किंगडम को अपने वश में कर लूंगा और अपना गुलाम बना लूंगा। यहाँ तक कि ये नहीं, इस सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबको मैं अपने कब्जे में कर लूंगा इस शक्ति के वजह से। और बस मंत्रों का जाप पूरा होते ही ये पोकेमोन दोबारा से पुनर्जीवित हो जाएगा। क्या हुआ? क्या मेरा पोकेमोन पुनर्जीवित हो गया? मेरा नाइटशेड ड्रैगन अब तैयार हो चुका है। यूराना, अपने मौत का मातम देखने के लिए तैयार हो जाओ। आ रहा हूँ मैं वापस बदला लेने के लिए और आर्कियस को मारने के लिए, जिससे पूरे ब्रह्मांड में मुझे कोई रोक ही ना पाए। प्लेनेट यूराना में जहाँ पे लुइस अपने प्रजा को तैयार कर रहा है डियाब्लो के कहर से बचाने के लिए, हमको और मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी प्रजा को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा, वरना हम डियाब्लो के कहर से बच नहीं पाएंगे। देखते ही देखते प्लेनेट यूराना की ज़मीन कांपने लगी और पहाड़ टूटने लगे। लुइस समझ चुका था कि डियाब्लो आ चुका है। डियाब्लो अपनी शैडो और डार्क आर्मी के साथ आया था। वहीं पे लुइस की आर्मी बिल्कुल तैयार थी। लो आ गया मैं यूराना वासियों अपना बदला लेने, और मेरे साथ मेरा नाइटशेड ड्रैगन भी है। मेरा नाइटशेड ड्रैगन जो कि आर्कियस के जीवन के ज्वेल से पैदा हुआ है और अपनी नेगेटिविटी से मैंने इसमें और ज़्यादा ताकत डाल दी है। मतलब ये एक फुल्ली डार्क पोकेमोन है जो अपनी पावर से आर्कियस को ख़त्म कर देगा और मैं यही चाहता हूँ। जाओ नाइटशेड ड्रैगन, तुम अपना वक्त यहाँ बर्बाद मत करो, जाके सीधा आर्कियस के पास जाओ और उसे हराओ। तब तक मैं यूराना का खात्मा देख लूँ और अपने भाई लुइस से मिल लेता हूँ, क्योंकि वो मेरा गुलाम जो बनने वाला है। अब मैं यहाँ पे राज करूँगा। भाई डियाब्लो, तुम ये सब नहीं कर सकते। तुम जानते हो हमारी प्रजा कितनी ज़्यादा भरोसा करती है हम पे। हम ये सब नहीं कर सकते। हम आपसी लड़ाई में अपनी प्रजा को और अपने प्लेनेट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम प्लीज़ ये सब चीज़ ना करो और जीवन का ज्वेल जो तुमने लिया है वो प्लीज़ आर्कियस को वापस कर दो।
मेरे भाई, मैं तुम्हारी ये बकवास बातें सुनने नहीं आया हूँ, बल्कि इस प्लेनेट पे अपना कब्जा जमाने आया हूँ। जाओ नाइटशेड ड्रैगन, आर्कियस पे हमला करो। आर्कियस प्लेनेट यूरानो को बचाने के लिए नाइटशेड ड्रैगन के पास आ जाता है। आर्कियस के आने से पूरे यूराना वासी एक साथ चिल्लाने लग जाते हैं कि अब आर्कियस आ चुका है और हमें बचा लेगा। यूराना वासियों, ये तुम्हारी गलतफहमी है, अब आर्कियस को मरना होगा। जाओ नाइटशेड ड्रैगन, डार्क बीम। नाइटशेड की डार्क बीम सीधा आर्कियस के जाके लगती है। वहीं पे आर्कियस उससे डिफेंड करके डिस्ट्रक्टिव बीम का यूज करता है, जो कि सीधा नाइटशेड ड्रैगन के जाके लगता है और उसकी बंधी हुई चेन को तोड़ देता है। डियाब्लो, अब तो तुम्हारा नाइटशेड ड्रैगन भी हार गया, अब तो हार मान लो। ये तुम्हारी गलतफहमी है मेरे भाई। अचानक से नाइटशेड की नेगेटिव पावर 2 गुना बढ़ जाती है और नाइटशेड ड्रैगन उठ खड़ा होता है और सीधा वार करता है डार्क प्लाज्मा बीम से। पूरी ताकत से की गई डार्क प्लाज्मा बीम सीधा आर्कियस पे जाके लगती है और पूरी जगह के छितड़े उड़ा देती है। आर्कियस मानो उस अटैक से पैरालाइज ही हो गया हो। आर्कियस कोई हरकत नहीं कर पा रहा था और वो एकदम से शांत हो चुका था। आर्कियस पे वो अटैक बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ा था और उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। आर्कियस, ये क्या हो रहा है तुम्हें? भाई, जो भी डार्क प्लाज्मा बीन के सामने आता है वो पोकेमोन पत्थर का बन जाता है और अब आर्कियस के पास वक्त नहीं बचा है। मैं यही अटैक चाहता था और यही अटैक में मैंने अपनी पूरी पावर लगा दी। अब आर्कियस पत्थर का बन जाएगा और धीरे धीरे आर्कियस के जाने के बाद मैं इस पूरे प्लेनेट पे अपना राज फैला लूंगा और यहाँ तक कि हर जगह पे कब्जा कर लूंगा। ये बात आर्कियस बहुत अच्छे जानता है कि उसके पास टाइम बहुत कम है, तो वो लुइस से कहता है कि लुइस, यही सही टाइम है, ये लो मेरी सारी पावर। आर्कियस, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही आर्कियस पत्थर का बन जाएगा तो इसकी बची हुई बाकी की 8 प्लेट भी मैं छीन लूंगा और बन जाऊंगा सर्वशक्तिमान। आर्कियस इस बात को जानता था कि उसके पत्थर बनने से जो बाकी प्लेट हैं वो डियाब्लो को मिल जाएगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो आर्कियस उसके लिए एक प्लान बताता है। लुइस, क्या तुम मेरे मन की बात सुन पा रहे हो? हाँ लॉर्ड आर्कियस, बोलिए, मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ। लुइस, इस डिस्ट्रक्शन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें मदद लेनी होगी। पर किससे लॉर्ड आर्कियस? मैं कुछ समझा नहीं। अब समझने के लिए बहुत कम टाइम बचा है। ये लो मेरी बाकी की बची हुई प्लेट्स, इनको अपने पास रखना। पर आर्कियस, ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका प्लान क्या है? लुइस, इन प्लेट्स को संभाल के रखना और ध्यान रखे ये डियाब्लो के हाथ ना लगे। मैं तुम्हें सीधा अर्थ की तरफ टेलीपोर्ट करता हूँ, जहाँ पे तुम्हें ऐश केचम मिलेगा, वो इंसान जिसने मुझे बचाया था और मेरी सहायता करी थी। तुम्हें उससे हेल्प मांगनी चाहिए। हो सकता है कि तुम्हें डियाब्लो को हराने का कोई रास्ता मिल जाए। मैं तुम्हें जल्दी भेज रहा हूँ और हो सके तो जल्दी आना। आर्कियस, ऐसा नहीं हो सकता, आप हम सबको छोड़ के नहीं जा सकते। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा यहाँ पर अकेले। लुइस, अब ब्रह्मांड की भलाई तुम्हारे हाथ में ही है। तुम ही हो जो ब्रह्मांड को इसके कहर से बचा सकते हो। जल्दी रास्ता निकालो, नहीं तो ये पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर देगा। तभी एकदम से आर्कियस लुइस को अर्थ की तरफ टेलीपोर्ट करता है और अपने बाकी के प्लेट्स को लुइस को दे देता है। ये देख कि आर्कियस ने बाकी की बची हुई प्लेट्स को डियाब्लो को देने की जगह लुइस को देकर टेलीपोर्ट कर दिया है। डियाब्लो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नाइटमेयर ड्रैगन, खत्म कर दो हर एक चीज यहाँ की। मुझे यहाँ की हर एक चीज से नफरत है और यहाँ के लोगों को मेरा गुलाम बनाया जाए। देखते ही देखते नाइटमेयर ड्रैगन पूरी जगह पे विस्फोट कर देता है और पूरे एरिया को अपने पावर से उड़ा डालता है। अब मैं हूँ यहाँ का राजा और तुम सब मेरी प्रजा, और अब मैं करूँगा राज। जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ चुकी है। फाइनली मैं यहाँ का राजा बन गया। अर्थ पर, जहाँ पर लुइस और उसके दोस्त, उसका बॉडीगार्ड फेंटन, ये दोनों ही प्लेनेट अर्थ पर टेलीपोर्ट हो चुके हैं। सुनो फेंटन, हमें यहाँ पे नॉर्मल रहना है, ये अर्थ है और हमें इसके हिसाब से कपड़े भी पहन लेने चाहिए। मैं अपना ये राजा वाला सूट उतार देता हूँ। बताओ फेंटन, कैसा लग रहा हूँ मैं? एकदम बढ़िया महाराज। चलो तो निकल पड़ते हैं ढूंढने अर्थ के हीरो ऐश केचम को। लुइस निकल चुका है ऐश केचम को ढूंढने और वहीं पे दूसरी तरफ अर्थ में हो रही है बहुत भयंकर लड़ाई। पाल्किया और डियालगा के
डिसबैलेंस हो चुका है, क्योंकि आर्कियस का ऑरा पावर अब बंद हो चुका है आना, जिसकी वजह से पालकिया और डियालगा में लड़ाई हो रही है। आर्कियस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो धीरे धीरे करके पूरी पोकेमोन की जातियां ही नष्ट हो जाएंगी। यो दोस्तों, आज के लिए ट्रेनिंग बहुत हो गई है। देखो शाम भी हो चुकी है, चलो चलते हैं और घर पे खाना खाते हैं। अगले ही दिन ऐश केचम फिर अपनी मेहनत करने लग जाता है। यार फैंटन चल चल के हालत खराब हो गई है। सर चलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमें उसे ढूंढना जो है। ये सामने का आदमी बैठा है, चलो इससे पूछ के देखते हैं कि ऐश केचम हमें कहाँ मिलेगा। हे दोस्त, क्या तुम ऐश केचम के बारे में जानते हो और मुझे बता सकते हो कि ऐश केचम कहाँ मिलेगा? क्यों, तुमको क्या काम है ऐश केचम से, और तुम ऐश केचम को ढूंढ क्यों रहे हो? क्या तुम उसके राइवल हो? अरे नहीं नहीं भाई, ब्रह्मांड खतरे में है ना। सर ये बात सीक्रेट है, आप ये किसी को ही मत बताएं। क्या ब्रह्मांड खतरे में है? मुझे लग ही रहा था, क्योंकि कालोस रीजन में कोई भी पोकेमॉन सही से बिहेव नहीं कर रहा है। चलो मैं तुम्हें ऐश केचम के पास ही ले चलता हूँ, मुझे पता है वो पैलेट टाउन में ही होगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहते कहाँ पर हो? मेरा नाम है फेंटन और ये है मेरे महाराज लुइस। हम आए हैं प्लेनेट यूराना से। दूसरे प्लेनेट से इधर आना, वो भी ऐश के लिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है। तभी फेंटन एलन को सारी बात बता देता है और उसे समझा देता है कि क्या हो रहा है यूराना प्लेनेट में और हम क्यों अर्थ पे आए हैं। असल में आर्कियस डार्क पोकेमोन ने अपनी प्लाज्मा बीन से पत्थर का बना दिया, जिसकी वजह से सारे प्लेनेट में डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि आर्कियस का ऑरा खत्म हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि अर्थ की हेल्प लेके आर्कियस को दोबारा से बचा सकें। देखते ही देखते सब ऐश की तरफ निकल जाते हैं। ऐश केचम, मिस्ट्री और ब्रॉक तीनों ऑलरेडी वहाँ पे होते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं पे ये एलन ऐश केचम से मिलते हुए बोलता है कि हे ऐश केचम, कैसे हो तुम और कैसी चल रही है तुम्हारी ट्रेनिंग? मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, कुछ बात करनी है। अरे एलन, तुम यहाँ कैसे हो दोस्त? बताओ क्या बात करनी है? लुइस ऐश केचम से बात करते हुए बोलता है कि लास्ट टाइम आर्कियस जाते टाइम यही बोला था कि मुझे ऐश केचम से हेल्प लेनी चाहिए। हम यहाँ पर आए हैं प्लेनेट अर्थ की हेल्प मांगने, क्योंकि हमारा प्लेनेट यूराना खतरे में है और उसके साथ साथ आर्कियस भी। क्या तुम दोनों सच कह रहे हो? तुम दूसरे प्लेनेट से आए हो और हमारे प्लेनेट और आर्कियस दोनों पे खतरा है? हाँ ऐश केचम, ये सब सच कह रहे हैं। इन्होंने मुझे ये ही बताया था कि ये दोनों दूसरे प्लेनेट से आए हैं। सभी सारे लोग प्रोफेसर ओक की लैब में जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पर गैरी भी होता है, जहाँ पे सभी लोग बैठकर एक दूसरे को बात बता रहे होते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि कैसे डिस्ट्रक्शन को रोकें। जिस पर गैरी बोलता है कि हमको अर्थ के सारे पावरफुल ट्रेनर्स को इकट्ठा करना चाहिए और ले जाना चाहिए प्लेनेट यूराना पे और बैटल करनी चाहिए उस ईवल डियाब्लो से। गैरी, तुम्हारी बात में दम है। वहीं पे प्रोफेसर ओक पे दूसरे प्रोफेसर्स के कॉल आते हैं, जो कि बताते हैं कि पोकेमोन के नेचर, उनके बिहेवियर में डिस्टरबेंस हो रही है। सभी पोकेमोन आक्रामक और गुस्सैल होते जा रहे हैं। इतने कम वक्त में हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ऐश केचम के कहने पे डॉक्टर ओक सभी रीजन के बेस्ट ट्रेनर को इनवाइट करते हैं दुनिया को बचाने के लिए, जिसमें से कुछ लोग ऐश की हेल्प के लिए आते हैं। पहला एलन, दूसरा हमारा स्टीवन, तीसरा सिंथिया, चौथा लियोन और पांचवा ग्लैडियन। क्या इतने जने काफ़ी हो तुम उसे हराने के लिए? हाँ समझ लो, काम हो गया। तो चलिए मास्टर, चलते हैं अपने प्लेनेट वापस और हराते हैं उस ईवल डियाब्लो और उसके नाइटमेयर ड्रैगन को। प्लेनेट यूराना में सभी एंटर करते ही देखते ही कांप जाते हैं, क्योंकि प्लेनेट यूराना में डिस्ट्रक्शन ही हुआ पड़ा होता है, हर तरफ बस आग ही आग। ये देख लुइस भी घबरा जाता है। तभी एकदम से उनके सामने आ जाता है इमोर्टल नाइटमेयर ड्रैगन। और कैसे आना हुआ मेरे भाई लुइस, तुम तो साथ में मेहमान भी लाए हो। मुझे तुम्हें ढूंढना पड़ता इधर से उधर अपने बाकी के प्लेट्स को लेने के लिए, पर तुम तो खुद ही यहाँ आ गए। अच्छी है, चलो वो प्लेट्स मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा गेम बचा दूंगा। हम तुमको इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने से रोकेंगे डियाब्लो। देखो बच्चे, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, पर तुम चाहे एक हो, दो हो, तीन हो या हजार हो, तुम मेरे नाइटमेयर ड्रैगन के सामने टिक नहीं सकते। वो तो वक्त बताएगा। चलो पिकाचू। देखते ही देखते सभी लोग अपने अपने पोकेमोन को रिलीज कर देते हैं और सीधा कमांड दे देते हैं लड़ने के लिए।
सारे पोकेमोन ट्रेनर्स मिलकर अटैक करते हैं, पर फिर भी नाइटमेयर ड्रैगन को 1% डैमेज नहीं होता है। वो सारे अटैक को अब्सॉर्ब कर लेता है। देख लिया तुम बच्चों ने कोशिश करके। लड़ाई लगातार और घंटों चलती है और सभी ट्रेनर्स के पोकेमोन बिल्कुल थक जाते हैं। ऐश, इसको हराने का कोई तो तरीका होगा, ये तो मर ही नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता हम इससे जीत पाएंगे। क्या कर सकते हैं हम? अभी आसमान से हेल्प करने के लिए आता है पालकिया और साथ में उसके आता है डियालगा। इनकी हेल्प से अब लड़ाई और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगा दो, एक साथ होकर हमला करने के लिए तैयार। सभी लोग एक साथ होकर हमला कर देते हैं सीधा नाइटमेयर ड्रैगन पर। चलो हो जाए अपनी फुल पावर के साथ चैंपियन मोड। फुल पावर, मेटा क्रॉस, मेगा इवॉल्व, जेड मूव एक्टिवेटेड, पावरफुल ड्रैको मीटियोर। पिकाचू दिखाते हैं 10,000 मिलियन थंडरबोल्ट। यस, इतने पावरफुल अटैक से जरूर से बात बनेगी। साथ में डियालगा और पालकिया भी मदद करते हैं। सारे पोकेमोन लगातार अटैक करते रहते हैं। इतने ज्यादा अटैक के प्रेशर से पूरे यूराना प्लेनेट की जमीन खिसकने लग जाती है और देखते देखते झुलसने लग जाती है। मैंने बोला था ना मेरे नाइटमेयर ड्रैगन को कुछ नहीं होगा। जैसे ही धुआं हटता है तो देखते हैं नाइटमेयर ड्रैगन की शील्ड टूट चुकी है, जो कि एक नेगेटिव शील्ड थी, जिसकी वजह से वो बाकी अटैक से बचता था। ये क्या? ये नहीं हो सकता नाइटमेयर ड्रैगन। चलो सभी बिना रुके अटैक करते रहो, इसकी शील्ड टूट रही है। ऐश, इसके अंदर की प्लेट निकालने का एक ही रास्ता है अब। आर्कियस की दी हुई बाकी प्लेट्स मेरे पास हैं। मैं चाहता हूँ मेरे पास जो आर्कियस की प्लेट है वो पिकाचू के अटैक में मिलाकर हम इसे मार डालें और इसकी जितनी भी प्लेट्स हैं इसके अंदर से बाहर निकल जाएगी। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? मेरा पिकाचू इतनी पावर हैंडल कर पाएगा? तुम्हें अपने बॉन्ड की शक्ति दिखानी पड़ेगी तुम्हें अपनी सारी शक्तियां जो तुमने अभी तक कमाई हैं, अभी तक का सारा एक्सपीरियंस। लुइस, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। ऐश कैचम, तुम देख ही सकते हो नाइटमेयर ड्रैगन नेगेटिव शील्ड हटने के बाद भी प्लेट्स की पावर से कितना ज़्यादा शक्तिशाली है और अभी भी हमारे जीतने के चांसेस 10% ही हैं। अगर पिकाचू इन प्लेट्स की पावर यूज़ करके थंडरबोल्ट मारेगा और इन सब की पावर का यूज़ करके हम एक मर्ज पावर अटैक कर पाए तो ये पक्का अपनी सारी प्लेट्स खो देगा और सारी प्लेट्स गिरते ही हम इसे मार सकेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ ये रिस्क लेने के लिए। अगर ये मेरी लास्ट बैटल भी रही तो भी मैं इसमें अपनी पूरी जान लगा दूंगा, जैसा कि मैं हमेशा करता हुआ आया हूँ। मैं ऐश कैचम हूँ पैलेट टाउन से और मैं ऐलान करता हूँ कि आज इस डियाब्लो का अंत मेरे और मेरे पिकाचू के हाथ ही होगा। ए डियाब्लो सुन, भले ही मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां करी हैं पर मैं कभी हार नहीं माना हूँ, जो कि मेरा स्टाइल है, जो कि मेरा रूल है। मैं हमेशा आगे बढ़ा हूँ मेरे पोकेमोन के लिए, खुद के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे परिवार के लिए, पर कभी मैंने हार नहीं मानी। मैं आज भी वही ऐश कैचम हूँ जिसे पूरी दुनिया वर्ल्ड चैंपियन के नाम से बुलाती है, पर मैं और मेरा पिकाचू आज भी उतने ही पावरफुल है जितने पहले थे। तो तुम गए डियाब्लो, आज मैं अपनी सारी ताकत लगा के तुमको हराऊंगा, मैं और मेरा पिकाचू। क्या तुम तैयार हो पिकाचू दोबारा से मुझे अपनी शक्तियां देने के लिए? उठो पिकाचू और दिखा दो। आखिर ये कैसी ताकत है? क्या ये ऐश कैचम ने सच में कर दिखाया? हाँ, इसने सच में कर दिखाया है। प्लेट्स की ताकत को यूज किया है इसने अभी। मुझे इस पे हमेशा से नाज था। आगे बढ़ो ऐश कैचम। सर, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आर्कियस की प्लेट्स को ये छोटा सा पिकाचू यूज कर पा रहा है। मुझे भी खुद अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है, पर इन प्लेट्स का यूज वही कर सकता है जो आर्कियस के बहुत ज्यादा करीब हो। अब इस ड्रामा को खत्म करते हैं। पिकाचू, मेरी शक्ति, मेरा भरोसा, मेरा हर चीज अब तुम पे टिका हुआ है पिकाचू। गॉड लाइक पिकाचू, यूज गॉड लाइक थंडरबोल्ट। अरे ये क्या, इसका पिकाचू बदल कैसे गया? नाइटमेयर ड्रैगन, नाइटमेयर बीम। सामने से नाइटमेयर ड्रैगन भी अपनी फुल पावर से यूज करता है नाइटमेयर बीम, जिससे हो जाता है एक बड़ा धमाका। हम भी पीछे नहीं हटेंगे, जाओ फुल पावर। बहुत बड़े धमाके के बाद हर तरफ रोशनी हो जाती है, जहाँ पर डियाब्लो बोलता है, नाइटमेयर ड्रैगन तुम ठीक तो हो ना?
इतनी पावर से किए हुए अटैक से नाइटमेयर ड्रैगन की छाती बीच में से पूरी तरीके से फट जाती है, जिसमें से आर्कियस की बाकी की 8 प्लेट गिर जाती हैं। किंगडम के लोगों का भरोसा और उनका ऑरा, ऐश के दोस्त और उनका ऑरा साथ में मिलकर, लुइस का ऑरा मिलकर सारी प्लेट्स को पुनर्जीवित करता है। सारी प्लेट्स एक साथ मिलते ही आर्कियस दोबारा से जिंदा हो जाता है। सारी प्लेट्स का वापस मिलना और सारी प्रजा और सब लोगों का ऑरा मिलकर आर्कियस हो जाता है मेगा जस्टिस फॉर्म। आर्कियस के दोबारा जिंदा होते ही जस्टिस लेता है आर्कियस। मैं जजमेंट देता हूँ, जितनी भी चीज़ का नुकसान हुआ है वो सब दोबारा ठीक हो जाएंगी। नाइटमेयर ड्रैगन रोशनी के साथ ख़त्म हो जाएगा और डियाब्लो तुम्हारा गुना बहुत ज़्यादा है। तुम इस राज्य में ही रह जाओगे और तुम्हारी सारी शक्तियाँ, नेगेटिविटी सब चली जाएगी। यही मेरा जस्टिस है और जस्टिस ही पूरा किया जाएगा। देखते ही देखते आर्कियस के जजमेंट की वजह से पूरे प्लेनेट में दोबारा से जान आ जाती है और पूरा प्लेनेट दोबारा से वैसे का वैसा ही हो जाता है। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया अर्थ के वासियों और स्पेशली ऐश कैचम। मैं तुम्हें देता हूँ अपनी कुछ अंदरूनी शक्तियाँ, जिसकी वजह से तुम मास्टर टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो और अपने हर एक अपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा सकते हो। ये लो ऐश कैचम पावर अप बैंड, ये हर एक टाइप की पावर को 100-200 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा देगी। शुक्रिया आर्कियस, मुझे आपकी हेल्प करके अच्छा लगा। पूरा जस्टिस हो चुका है, अब डियाब्लो की सारी नेगेटिव पावर जा चुकी है, अब वो हमारी कब्जे में ही रहेगा। शुक्रिया ऐश कैचम, तुम सच में एक महान पोकेमॉन ट्रेनर हो। और आखिरी चीज़, आप सभी को वापस अर्थ पहुंचाना, तो ये लो। ऐश कैचम और उसके सारे दोस्त सब अर्थ पे पहुंच जाते हैं और सब चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। यहाँ तक कि पूरा यूराना किंगडम वापस पहले जैसा हो जाता है। आर्कियस पहले की तरह एकदम स्वस्थ हो जाता है। ऐश कैचम, मैं लुइस, हमारा किंगडम बिल्कुल सही हो चुका है और सारे प्रजा और मेरी तरफ से तुम्हारा थैंक यू, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा किंगडम, मेरा प्लेनेट बच पाया है ऐश कैचम। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मास्टर टूर्नामेंट स्टार्ट होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं डैड, मैं आ रहा हूँ।